जब वे बुलबुल थी, उन्होंने खाना बनाया। फिर हिरनी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। जब नन्ही धूप भी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंधा, हृदयाकाश के तारे तोड़कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया। लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपने में भी वो बनाती रही खाना। पहले तनवंगी थी तब खाना बनाया, फिर बड़ौल होकर। वे समुद्र से नहाकर लौटी तो खाना बनाया, सितारों को छू कर आई तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से, दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमग कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया, कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर श्रेयोचित ठहराकर आप चीखे, उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तश्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इसी खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाहवाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही से हाथ में कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही है चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां। उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरे से रीस रहा है पसीना। रेले बह निकली हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं, ये रोटी लो, ये गर्म है। उन्हें सुबह के नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तनुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी हैं रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता है। फिर एक बार कुमार अंबुज